नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है आपका ये मनपसंद शो, जहां पर हम देते हैं ट्रेडिंग से जुड़े आपके सवालों के जवाब, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट आने वाले कल के लिए आपकी तैयारी करवाते हैं, मार्केट स्ट्रेटजीज बताते हैं, कैसे डील करेंगे आप कल के मार्केट से। ये सारी बातें यहाँ होती हैं और उसके लिए एक माध्यम होता है हमारा नंबर 70452200। एक व्हाट्सअप नंबर है जहाँ पर आप अपने सवाल हमें भेजते हैं और तुरंत हमारे पास आते हैं। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर भी शो लाइव रहता है, तो जो दर्शक वहाँ देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल भेजें। इसी शो में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए आज के शो की शुरुआत करें। सबसे पहले अपने मेहमान से परिचय कर लेते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रिटेल रिसर्च रेडिकेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका, और आपके साथ कल की स्ट्रेटजी बनाएंगे और दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेंगे। जी धन्यवाद यहाँ पर विपिन जी मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। चलिए तो रवि जी से बात होगी, लेकिन उससे पहले जरा आज के बाजार पे एक नजर डाल लेते हैं। अगस्त सीरीज एक्सपायरी की शानदार क्लोजिंग आज हमने देखी है। आज के बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी की एक रिकॉर्ड क्लोजिंग भी आई। निफ्टी लगातार 11वें दिन बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 349 अंक चढ़कर 82,135 पे गया, तो निफ्टी 100 अंक चढ़कर 25,152 पर बंद हुआ हेल्दी फिगर्स के साथ। तो वहीं निफ्टी बैंक 9 पॉइंट चढ़ा 51,153 पर बंद हुआ। आज के बाजार में सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में तेजी दिखी, तो निफ्टी के 50 में से 30 शेयर आज तेजी के साथ चले। तो ये था आज के बाजार का जिस्ट। और आज किस तरह का रुख दिखाया बड़े निवेशकों ने। एफआईआईज ने आज खरीदारी की और बढ़िया आंकड़ा 3,259 करोड़ रुपए से ज्यादा की यहाँ एफआईआईज की खरीदारी। डीआईआईज भी पीछे नहीं रहे और 2690 करोड़ से ज्यादा का माल उन्होंने भी बाजार से उठाया, और इसी के चलते आज बाजार में रौनक दिखाई दी। लेकिन अब कल के बाजार में क्या होगा? कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा। रवि जी, कल की बाजार को कैसे एंटिसिपेट करें? क्या कल भी हमें इसी तरह का मोमेंटम देखने को मिलेगा? जी मुझे ऐसा लगता है कि आज का प्रोग्राम आपका काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ कल की तैयारी नहीं करवाएंगे, बल्कि चूंकि एक्सपायरी हुई है, मंथ की एक्सपायरी हुई है, तो आपको पूरे इस महीने किस हिसाब से पोजीशन होगी वो भी आपको ध्यान रखनी होगी। काफी इंपॉर्टेंट है। रोल ओवर्स जिस हिसाब से देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से पूरा का पूरा हफ्ता यहाँ पर जो है वो काफी अट्रैक्टिव रहेगा। फिलहाल निफ्टी के लेवल्स अगर देखते हैं तो 25,250 ये लेवल इमीडिएट बेसिस और 25,350 थोड़ा सा ब्रॉडर वे में आपको एक रेजिस्टेंस की तरीके से देखने को मिलेगा। लोअर साइड पे 25,000 के जब तक ऊपर मार्केट है चिंता की कोई बात नहीं है, और 25,080 इंट्राडे में आपको सपोर्ट यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। तो निफ्टी के साथ में लेकिन आपको कल की अगर ओपनिंग की तैयारी करनी है तो देखिए फिलहाल अगर 25,170 के ऊपर निफ्टी ओपन होती तो बाय करके चलिएगा, 250 के लक्ष्य होंगे और स्टॉप लॉस रखिएगा मात्र 25 रुपीस का। साथ ही जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनके लिए भी नोट कर लीजिए पेन पेपर लेकर, 25,100 वाला कॉल पे नजर रखिएगा। 200 के पास क्लोजिंग आ जाई है। कल भी अगर ये 200 210 के बीच में मिलता है पहले राउंड में बाय करिएगा। 255 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे और यहां पर स्टॉप लॉस रखिएगा 180 रुपए का। सपोज करिए थोड़ा सा यहां पर गलत होता है और निफ्टी में कुछ रात में ऐसा डेवलप होता है कि नीचे खुलता है, किस पे ध्यान रखिएगा? रखिएगा ध्यान 25,300 की पुट पे, जो कि है 180 रुपए। 200 रुपए के ऊपर निकलते ही इस पे वापस चढ़ जाइएगा, ये भी आपको 240 तक का सफर देकर जाएगी। स्टॉप लॉस 20 रुपए का रखिएगा। तो दोनों साइड के ट्रेड यहां पर क्लियर कट आप बनाकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी इस समय अच्छे लेवल्स पर है और पूरे एक महीने के हिसाब से अगर देखें तो बुलिश बायसनेस यहां पर रहेगी। 51,500 का थोड़ा हर्डल रहेगा, छोटा मोटा हर्डल 251-250 पे मिल सकता है, लेकिन बुलिशनेस यहां पर रहेगी। जब तक 51,000 के ऊपर है बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहेगी। और इस पे आपको जो ध्यान देना है उसमें कॉल साइड पे 51,000 की कॉल जो कि 480 के पास है, अगर यहीं खुलती है तो करिएगा बाय। सफर होगा 650 तक का। स्टॉप लॉस रखिएगा मात्र 50 रुपए का। तो ये ट्रेड है जिन्हें आप कल के ट्रेड में कल की ओपनिंग में आप ध्यान रखिए। राइट, तो रवि जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट है और बाय और सेल दोनों साइड पर आपको क्या कॉल लेने हैं। ये सारी बातें आपके सामने अब क्लियर है। राइट, तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव जो है वो ये कि कल ब्रॉडर मार्केट्स की बात कर ली, लेकिन वो पर्टिकुलर शेयर्स कौन से होंगे जिन पर आप नजर रखेंगे? रवि सर, कहां नजर रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए इस समय विपिन जी आपके साथ शो करने में फायदा ये होता है कि पूरे इंडिया का चक्कर आप कटवा देते हैं पूरे क्वेश्चंस में, और उसी तरीके से कुछ स्टॉक का भी हाल है। तो जी पहले दो स्टॉक जो है
एनर्जी से काउंटर में तेजी है, उसका फायदा उठाइए। पहला है आईओसी, करंट लेवल पर क्लोजिंग पे जो आया है इस पे आप बाय करके चल सकते हैं। 188 तक आपको कोई रिस्क नहीं होगा और 172 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। भूल भी जाएंगे तो लॉन्ग टर्म पे अच्छे चलते हुए नजर आएंगे। दूसरा स्टॉक अगर देखते हैं वो भी है बीपीसीएल। इस समय 355 पे बाय करने की राय, 365 370 के टारगेट, स्टॉप लॉस 348 रुपए का। दो स्टॉक बैंकिंग से सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे बाय करना है, टारगेट होगा 265 रुपए का और स्टॉप लॉस रखिएगा 245 रुपए का। तो काफी स्ट्रांग यहां पर बाइंग देखने को मिल सकती है। तीसरे स्टॉक की यहां पर बात करते हैं। तीसरा स्टॉक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। बढ़िया ब्रेकआउट के साथ कंसोलिडेशन मोड पे चल रहा है और ट्रिपल ए का मैजिकल नंबर छू रहा है। बढ़ जाएगा, कितना जाएगा? 125 रुपए के लेवल इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। 105 का स्टॉप लॉस डालिए और बाय करके चलिए। चार ऐसे फ्रंटियर जो कि आपके लिए इस हफ्ते लड़ाई करते हुए नजर आएंगे और आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे। राइट, तो बढ़िया स्टॉक्स आपको सजेस्ट कर दिए हैं। सबसे पहले वही जो आपकी स्क्रीन पर JNK, जम्मू एंड कश्मीर बैंक को रवि जी खरीदने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 105 का, टारगेट होगा 125 रुपए का। इसके अलावा एक और खरीदारी की सलाह, वो भी बैंकिंग सेक्टर से, बैंक ऑफ बड़ौदा। यहां पर आप 172 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट रखेंगे 188 रुपए का। चलिए, दो बैंक हो गए और दो ऑयल कंपनीज। यहां पर IOC को खरीदारी की सलाह आपने दी है, टारगेट है 188 रुपए के और 172 रुपए का आप रखेंगे स्टॉप लॉस। और साथ में BPCL में भी खरीदारी की सलाह, 365 रुपए के टारगेट्स के लिए 348 रुपए का लगेगा स्टॉप लॉस। तो चार अहम स्टॉक, दो बैंकिंग सेक्टर से, दो ऑयल सेक्टर से, कल के बाजार के लिए महत्वपूर्ण। आप भी नजर रखिएगा एंड होप आपने ये स्टॉप लॉस और टारगेट्स नोट कर लिए होंगे। चलिए, अब हम शुरुआत करते